के द्वारा रचा गया चरित्र ना कोई जान सका है और ना ही जान पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप किसी के कितने ही सेज हो, इन 3 आचरण वाले लोगों पर कभी विश्वास मत करना, वरना बहुत बड़ा पछताओगे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जब भगवान भोलेनाथ के द्वार पर आते हैं, क्योंकि वह अपने प्रश्न के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ से बड़ा गुरु और किसी को नहीं मानते। जब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब देवर्षि नारद ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि है प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर आपके सिवाय और कोई नहीं दे सकता। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है बुजुर्ग देवर्षि नारद, कहिए आपका वह प्रश्न कौन सा है। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वह 3 प्रकार के कौन से लोग हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि है देवासी नारद जी, आपने वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर जान लेता है, वह कभी किसी के भी माया जाल में नहीं फंसता और खुद में ही ली रहता है। तब भगवान भोलेनाथ बोले हैं, देवर्षि नारद जी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तब देवर्षि नारद जी बोले हैं, भूतों के प्राणनाथ हैं, जगत के स्वामी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ कथा सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा सुन लेता है, वहां कभी किसी के जाल में नहीं फंसता। साथ ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है देवर्षि नारद जी, आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी सच्ची श्रद्धा से अंत तक सुनेगा। तब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। पुष्कर नगर में एक चोर रहता था। वह कसाद। जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं एक कथा के माध्यम से आप सभी लोगों की यह परेशानी दूर कर दूंगा। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। दिलखुश नाम के एक परम ब्रह्मा राशि हुआ करते थे। वह आराशे भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के एक सच्चे भक्त थे। वह एर से भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य करते थे। जीवों पर दया दिखाना, उनसे प्रेम व्यवहार करने का प्रवचन देते थे। ब्रह्मशी होने के कारण उन्हें सनातन धर्म की प्रत्येक गोद बातों का उनको गहन अध्ययन था। वह लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इनका जन्म कुंडली नामक के गांव में हुआ था। मीराबाई ने कहा कि विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान लिया था। उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मेरे पति गिरधर गोपाल है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा सांगा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, तो मीराबाई को एक बिस्तर पर बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जो कि रिवाज है, घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी पहले रात्रि पहले मिलान करने के लिए जब भोजराज आए, तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण है। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो आप मेरे शरीर के साथ आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वास है। आज आगे कहते हैं कि देवी भोजराज फिर भी नहीं रुकते। वह मीराबाई के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन इससे किंचित मात्र भी श्री कृष्णा मीराबाई के हृदय से तनिक देर के लिए भी वंचित नहीं हुए। मित्रों, प्रेमानंद महाराज उस स्त्री को आगे कहते हैं कि है देवी, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है, तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जुड़े कथाओं से जोड़ धीरे धीरे उसके मन को भी बदले और उसका साथ दे।
आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रम हूं, अब मेरे पति मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। सत्संग से यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो स्त्री का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धर्म है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्ध करो। अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और कहीं भाग गई घर से कि अब तो मैं कहीं जाकर भगवान की भक्ति करूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, यह तो रण छोड़कर भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। त्रिया चरित्र का शाब्दिक अर्थ है स्त्रियों का आचरण। स्त्रियों द्वारा किसी समय या परिस्थिति विशेष पर की जाने वाली चतुराई या फिर किसी दिन 10 में लिखे गए हैं। त्रिया शब्द पंजाबी से हिंदी में आया है। त्रिया चरित्र का शाब्दिक अर्थ है स्त्रियों का आचरण, स्त्रियों द्वारा किसी समय या परिस्थिति विशेष पर की जाने वाली चतुराई या चालाकी। ओडिया में एक कहावत है, थिले थाऊ पछे गुण हजार, चरित्र ना थिले सबू आसार। इसका मतलब इंसान चाहे कितनी भी गुणी क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र सही नहीं है तब उसके गुणों का कोई मतलब नहीं रहेगा। त्रिया शब्द कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके सखी का रूप ही बदल दिया है। वास्तविक शब्द है स्त्री और अर्थ है कि स्त्री के मन की गहराई कोई नहीं जान सकता। पति धर्म में सती स्त्री बहुत ऊंची उठ जाती है। हमारे पुराण का एक प्रसंग है। वत्रासुर के विरुद्ध देवासुर संग्राम था। प्रथम चरण में देवता बुरी तरह पराजित हो चुके थे। युद्ध अब निर्णायक होना था। देवगुरु बृहस्पति ने शची को कहा, तुम अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। शची स्वयं असुर थी। देवताओं को संदेह था कि शची असुरों के खिलाफ ऐसा करेगी। जरा सोचिए कि उस नारी का सत कितना ऊंचा होगा। उसके रक्षा सूत्र से ही देवता उस निर्णायक युद्ध में विजयी हो गए। विश्व इतिहास की पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधी। युद्ध में वत्रासुर मारा गया। तब कहावत हो गई कि स्त्री चरित्रम देवो न जानेति कुतो मनुष्यम। ऋषि अगस्त्य ने विदर्भ के राजा को विवश किया कि वह राजकुमारी लोपमुद्रा का विवाह उनसे कर दे। राजकुमारी विपुल धन संपत्ति लेकर आर्षि के आश्रम पहुंची। वहां अन्य आर्षिकाओं के व्यक्तित्व की हिमगिरी जैसी गरिमा देखी तो स्तब्ध रह गई। सारी संपत्ति दान कर दी। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारिणी की तरह रही। वेदाध्ययन किया, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम किया और वह रूप गर्विता राजकुमारी अब ब्रह्मवादिनी हो गई। उसने वैदिक रचनाएं लिखीं। उसने कहा, आर्षि की कुटिया में भक्ति का नित्य उत्सव होता है और संपत्ति उसकी देहरी पर सिर झुकाए रहती है। जय स्त्री चरितम। अद्भुत यशोधरा। गौतम जब बुद्ध होकर पिता से मिलने गए तो यशोधरा को भी सूचित किया गया। वह बोली, जिस शयन कक्ष में मुझे छोंकर भागे थे उसी में आकर मिलना पड़ेगा। गौतम ने उसे देखा तो विस्मित रह गए। गृहस्थ, योगिन, यशोधरा। वार्ता के दौरान उसने कहा, पुरुष अपनी भोगी प्रवृत्ति के कारण दुर्बल होता है। आपने इसीलिए पलायन किया। स्त्री तन से भोगी किंतु मन से योगी होती है। इसी कारण मैं शीघ्र ही स्थिर हो गई। घर में ही भिक्षुणी बन गई। भोग कामनाओं से ऊपर उठ गई। फिर उसने और गौतम की बगी मां महाप्रजापति गौतमी ने भिक्षुणी संघ बनाया। बुद्ध को मठ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए सहमत किया। अंततः गौतमी एवं यशोधरा दोनों को आत्मबोध हुआ। वे बोधि हुई। तब उसके गुणों का कोई मतलब नहीं रहेगा। त्रिया शब्द कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके सखी का रूप ही बदल दिया है। वास्तविक शब्द है स्त्री और अर्थ है कि स्त्री के मन की गहराई कोई नहीं जान सकता। पति धर्म में सती स्त्री बहुत ऊंची उठ जाती है। हमारे पुराण का एक प्रसंग है। वत्रासुर के विरुद्ध देवासुर संग्राम था। प्रथम चरण में देवता बुरी तरह पराजित हो चुके थे। युद्ध अब निर्णायक होना था। देवगुरु बृहस्पति ने शची को कहा, तुम अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। शची स्वयं असुर थी। देवताओं को संदेह था कि शची असुरों के खिलाफ ऐसा करेगी। जरा सोचिए कि उस नारी का सत कितना ऊंचा होगा। उसके रक्षा सूत्र से ही देवता उस निर्णायक युद्ध में विजयी हो गए।
विश्व इतिहास की पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधी। युद्ध में वत्रासुर मारा गया। तब कहावत हो गई कि स्त्री चरित्रम देवो न जानति कुतो मनुष्यम। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ के राजा को विवश किया कि वह राजकुमारी लोप मुद्रा का विवाह उनसे कर दे। राजकुमारी विपुल धन संपत्ति लेकर अवर्षि के आश्रम पहुंची। वहां अन्य ऋषिकाओं के व्यक्तित्व की हिमगिरी जैसी गरिमा दिखी तो स्तब्ध रह गई। सारी संपत्ति दान कर दी। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारिणी की तरह रही। वेदाध्ययन किया, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम किया और वह रूप गर्विता राजकुमारी अब ब्रह्मवादिनी हो गई। उसने वैदिक रचनाएं लिखी। उसने कहा, आर्षी की कुटिया में भक्ति का नित्य उत्सव होता है और संपत्ति उसकी देहरी पर सिर झुकाए रहती है। जय स्त्री चरित्रहीन अद्भुत यशोधरा। गौतम जब बुद्ध होकर पिता से मिलने गए तो यशोधरा को भी सूचित किया गया। वह बोली, जिस शयन कक्ष में मुझे छोंकर भागे थे उसी में आकर मिलना पड़ेगा। गौतम ने उसे देखा तो विस्मित रह गए। गृहस्थ योगिन यशोधरा। वार्ता के दौरान उसने कहा, पुरुष अपनी भोगी प्रवृत्ति के कारण दुर्बल होता है। आपने इसीलिए पलायन किया। स्त्री तन से भोगी किंतु मन से योगी होती है। इसी कारण मैं शीघ्र ही स्थिर हो गई। घर में ही भिक्षुणी बन गई। भोग कामनाओं से ऊपर उठ गई। फिर उसने और गौतम की बंगी मां महाप्रजापति गौतमी ने भिक्षुणी संघ बनाया। बुद्ध को मठ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए सहमत किया। अंततः गौतमी एवं यशोधरा दोनों को आत्मबोध हुआ। वे बोध ही हुई। एक अन्य दृष्टांत बादशाह अकबर का समय था। ओरछा के राजा इंद्रजीत की प्रेयसी बहुत सुंदर थी और बेजोन नृत्यांगना थी। नाम था प्रवीण राय। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया तथा उसे खुद के रनिवास में रखने का मंतव्य जाहिर किया। प्रवीण राय प्रखर थी, निडर और सत्य में स्थिर थी। वह बोली, झूठी पत्तल तो मंगते श्वान और कौए के लिए होती है, हिंदुस्तान के बादशाह के लिए नहीं। बादशाह बोला, वाह, खूबसूरती, कला और दिलेरी तीनों एक साथ। वल्लाह, इस मुल्क के राजघरानों में यदि जामबाज औरतों की हुकूमत होती तो हम मुगल यहां नहीं होते। उसने प्रवीण राय को बाअदब वापस भेज दिया। ओरछा में प्रवीण का महल आज भी पर्यटन स्थल बना हुआ है। स्त्री के चरित्र का ऐसा गौरवगान उन पुरुषों ने किया है जो खुद महर्षि या आर्षि, संत व महात्मा थे। उन्होंने स्त्री के हृदय में सृजन की शक्ति देखी, मातृत्व का उत्कर्ष देखा, दया, धैर्य, त्याग का विस्तार देखा, अपनी खुशियों के मौन उत्सर्ग की मुस्कान देखी। उन्होंने स्त्री में अर्धधनारीश्वर की शक्ति के दर्शन किए। इसीलिए वे नारी को देवापम कह सके। रश्मिका गार्गी व चकनवी के अनुसार स्त्री तो संपूर्ण अस्तित्व है जिसमें सारे रिश्ते समाये हुए हैं। सृष्टि, प्रजनन और मुक्ति, भोग से मुक्ति उसी में संभव है। एक थी सूर्या सावित्री। उसने विवाह के मंत्र लिखे और पहली बार अपनी ही शादी में खुद ने वे मंत्र पढ़े। वे ही मंत्र पढ़कर आज फेरे कराए जाते हैं। उसने 5000 वर्ष पहले भी स्वयं द्वारा चयनित युवक से विवाह किया था। वह बोली, स्त्री में मानव जीवन का संपूर्ण वैभव है। पुरुष उसकी देह से ऊपर उठेगा तो उसे नारी की ये विभूतियां अवश्य दिखेंगी। इसके विपरीत महान राजा भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतक में लिखा है कि महिला दिल से काली होती है, इसीलिए उसका मर्दन किया जाता है और उसके जहर को शरीर से बाहर निकलने के लिए ही उसके अधरों का पान किया जाता है। दिलचस्प यह है कि जहां साहित्य और संस्कृति में स्त्री जाति का महिमान्वयन किया गया है, वहीं लोक जीवन में ऐसी अनेक कहावतें प्रचलित हैं जिनके अनुसार स्त्री बहुत ही धूर्त, बेवफा और मूर्ख प्राणी है। एक कहावत में कहा गया है कि स्त्रियों को नाक न हो तो वे गू खाएं। दूसरी कहावत त्रिया चरित्र के बारे में, खा खसम मार के सत्ती होए। आधुनिक भारत में स्त्रियों के प्रति यह विद्वेष और मजबूत हुआ है। इसका कारण यह है कि शिक्षा और अवसर पाने के बाद स्त्रियां बड़े पैमाने पर ऐसे रोजगारों में उतरी हैं जो पुरुषों के लिए आरक्षित माने जाते रहे हैं। इस तरह पुरुषों के लिए अवसर कुछ कम हुए हैं। यद्यपि दुनिया भर का अनुभव यही है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं और उन्हें वेतन तथा मजदूरी भी कम मिलती है। फिर भी स्त्रियों का सार्वजनिक जीवन में उतरना मर्दों को नहीं भाता। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के उतरने से पुरुष स्त्री के बीच समानता के मूल्य बनते हैं।
और स्त्रियों में विभिन्न स्तरों पर आत्मनिर्भरता आती है। यह पुरुषों के लिए संकेत है कि सत्ता पर उनका एकाधिकार खत्म हो रहा है और स्त्रियां जो अब तक उनके कब्जे में रही हैं, आजाद हो रही हैं। ये बात गैर प्रबुद्ध पुरुष मंडली को नागवार गुजरती है। मुख्यतः यही कारण है कि महिला आरक्षण विधेयक पुरुष प्रधान भारतीय संसद में पारित नहीं हो पा रहा है। पश्चिम में जहां स्त्रियां काफी हद तक आजाद हो चुकी हैं, ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि वे बड़े पैमाने पर डायन हो चुकी हैं। उनमें से अनेक हिंसा कर रही हैं और परिवारों को बर्बाद कर रही हैं, यह तथ्य है। लेकिन यह साबित होना बाकी है कि स्त्री का वास्तविक रूप यही है। सभी समाजों में स्त्रियां अधिक मानवीय दिखाई देती हैं। शायद प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया ही है, क्योंकि इसके बिना वे संतति परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पुरुष भी वैसे बनाए गए हैं जिस रूप में वे उपलब्ध हैं। अर्थात एक ही संस्कृति एक खास तरह के पुरुष और एक खास तरह की स्त्रियों का निर्माण कर रही है। फिर भी इसी संस्कृति में गौतम बुद्ध, ईसा मसीह और गांधी जैसे पुरुष पैदा होते हैं और कैकेयी, तिष्य रक्षिता तथा फूलन जैसी स्त्रियां। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानती कुतो मनुष्य। मतलब पुरुष के भाग्य और औरत के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य क्या है। इसी त्रिया चरित्र के सहारे तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से मोहिनी बन अमृत छीन पहले देवताओं को पिला दिया था। इसी त्रिया चरित्र से मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। इसी त्रिया चरित्र की वजह से तो कैकेयी राजा जनक की छेती थी और इसी त्रिया चरित्र को दिखा उसने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाठ मांगा था। दुनिया में औरत को सिर्फ एक काम के लिए समझा गया और इसीलिए लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी है। वो तो ठीक है कि मुझे कोई शक नहीं, पर दुनिया कुछ न कहे इसलिए। और अगर ऐसा है तो वो कौन सा देश है या लोग जो बताते थकते नहीं, ये देश भाई बहनों का है। अगर आप कोठे पर जा रहे हैं तो भला आपके चरित्र में क्या दोष, पर लड़की के चरित्र में तो दोष आ ही जाता है। वैसे त्रिया चरित्र का मतलब क्या है? क्या ये औरत का चरित्र नहीं कि पूरे घर को खाना खिलाकर खुद भूख ही सो जाती है? क्या यह त्रिया चरित्र नहीं कि जब वो सुबह उठती है तो आप सोते रहते हैं और जब रात में आप सोने जाते हैं तो वो सारा काम निपटाया करती है? क्या यह भी त्रिया चरित्र नहीं? जब आप रात में नींद में डूबे होते हैं तब वो रात में जग कर कभी आपके बच्चे को दूध पिला रही होती है या फिर उसका मौल मूत्र साफ कर रही होती है। या फिर त्रिया चरित्र का मतलब यह भी नहीं कि घर के अलावा नौकरी करने वाली त्रिया कभी भी अपने ऊपर अपना ही पैसा नहीं खर्च कर पाती। अगर ये सारी बात आप त्रिया चरित्र नहीं मान रहे तो सच क्या नहीं कहते? आखिर आपके भाई हरिश्चंद्र तो सत्य के पुजारी थे। कहिए कि आपको सिर्फ जिंदमानस में त्रिया चरित्र देखने की आदत नहीं लत पड़ दिया पलट गई है। सच बताइए, जब आप शब पीकर एक महिला के करीब जाते हैं तो क्या आपको बर्दाश्त करना उसका चरित्र नहीं है? जब आप उसको अपनी इज्जती सिगरेट से जला देते हैं और वो रात के अंधेरे में घुटकर जी जाती है और आप अपनी भूख शांत कर सो जाते हैं, तो क्या ये भी त्रिया चरित्र नहीं है? शाबाशी, जब 7 फेरों के बाद आप उसको सिंदूर के पंजीकरण के नाम पर रात दिन मारते हैं, हिंसा करते हैं और वो कर्ज में डूबे अपने माँ बाप का ध्यान करके नरक को सहती है, तो क्या ये त्रिया चरित्र नहीं है? शायद औरत की इस सहन शक्ति को देवता भी नहीं समझ पाए, पर कहीं ये देवता पति देव तो नहीं जिसके हर जुल्म को सहकर वो हंसती है। इसी विषय की नब्ज टटोलते उपन्यासकार शिवमूर्ति की त्रिया चरित्र कहानी पर इसी नाम पर बनी बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म आपको एक ऐसे यथार्थ से परिचित कराती है जो कठोर सत्य है और आप में बेचैनी भर देता है। उपन्यासकार शिवमूर्ति की लेखनी ग्रामीण जीवन की निर्दयी और कठोर सच्चाई को उजागर करती है। त्रिया चरित्र उस लड़की की कहानी है जो एक गरीब ग्रामीण परिवेश से आती है। उस पर घर के खर्च की जिम्मेदारी है, बचपन में हुई शादी और फिर परिस्थितियों के चलते उसका गौना हो जाना और फिर पति की गैर मौजूदगी में लड़की का उसके ससुर द्वारा रेप किया जाता है। और जब इंसाफ की घड़ी आती है तो समूचा समाज पीड़िता को ही गुनहगार साबित करने पर उतारू हो जाता है। पंचायत का फैसला आता है कि उसे दाग दिया जाए, अर्थात जीवन भर के लिए उसके माथे पर गरम कंछुल से निशान बना दिया जाए और समाज उसे त्रिया चरित्र का तमगा देता है।
तो बदले जमाने में सुहाग से दगा की सजा है, सुहाग की निशानी बिंदी टिकुली लगाने की जगह बीचों बीच माथे पर दगनी, जिंदगी भर के लिए कलंक टीका। ओशो लिखते हैं कि पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति प्रबल कामना है, इतनी प्रबल जितनी कि स्त्रियों के मन में पुरुष के प्रति नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियों ने पुरुषों को गाली देने वाली किताबें नहीं लिखी, पुरुषों ने किताबें लिखी। मेरा भी अपना अनुभव यह है कि मैंने सब तरह की स्त्री साध्वियां देखी, सन्यासिनियां देखी, पुरुष साधु देखे, पुरुष सन्यासी देखे। स्त्री साध्वियों में एक तरह की गरिमा है, स्त्री साध्वियों में एक तरह की निष्ठा है। पुरुष साधु बेईमान हैं, झूठे हैं, और फिर भी गाली जब देंगे तो त्रिया चरित्र को। कारण तुम समझ लेना, कारण यह है कि अभी भी इनको स्त्री आकर्षित करती है, और इसके पीछे मनोविज्ञान ही नहीं है, इसके पीछे पुरुष और स्त्री की जैविक व्यवस्था भी है। पुरुष की काम वासना आक्रामक है, स्त्री की काम वासना ग्राहक है। तो जो आक्रामक है उसको तो अपनी वासना बहुत दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह हमेशा छलांगे मारती है, वह कुछ कर दिखाने को आतुर होती है, तलवारें चमकाती हैं, म्यान के बाहर आ जाती है। स्त्री को अपनी वासना दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ भी नहीं सकती, वह ग्राहक है। कोई स्त्री कभी किसी पुरुष के पीछे नहीं दौड़ती, और दौड़े तो पुरुष ऐसा भागे। कोई स्त्री पुरुष के पीछे नहीं जाती, कोई स्त्री पुरुष से प्रेम का निवेदन नहीं करती। जब पुरुष कोई क्रूर घटना करता है तो हम दांतों तले उंगली नहीं दबाते, लेकिन जब स्त्री ऐसा करती है तो हम घोर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसी से साबित होता